टू एकेडमी ऑफ नॉलेज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि नॉलेज से जुड़े और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी के बारे में। फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? फ़िलॉसफ़ी वर्ड का यूज़ आज से बहुत साल पहले पाइथागोरस ने किया था। फ़िलॉसफ़ी ग्रीक वर्ड फिलो प्लस सोफिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। विजडम के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, उससे पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे फ़िलॉसफ़ी कई टाइप की होती है। ईस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, इंडियन फ़िलॉसफ़ी, इन सभी का मेन पर्पस सेम होता है। सोक्रेटिस जो एक बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र थे, उन्हें वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का फ़ादर कहा जाता है। सोक्रेटिस की टीचिंग्स को उनके स्टूडेंट्स प्लेटो और ज़ीनोफ़ोन ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू आगे पहुंचाया। फ़िलॉसफ़ी के अंडर फंडामेंटल क्वेश्चन जैसे एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीज़न, माइंड और इनसे जुड़े और सवाल आते हैं। इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछना, फिर लॉजिक और फैक्ट्स के थ्रू उनके आंसर्स तक पहुंचना। फ़िलॉसफ़ी का मेन पर्पस होता है क्वेश्चन पूछने पर ज़ोर डालना। अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, या कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उनके पीछे के रीज़न्स। फ़िलॉसफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है। क्लासिक फ़िलॉसफ़िकल क्वेश्चन जैसे क्या सब कुछ जानना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो क्या इसे प्रूव किया जा सकता है? फ़िलॉसफ़र्स ज़्यादा ये भी पूछते हैं, क्या जीने का इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है, या इंसान के पास फ्री विल जैसी कोई चीज़ होती है? अब बात करेंगे विज़डम के बारे में। विज़डम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहले देखते हैं विज़डम और नॉलेज, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। इतिहास गवाह है कि नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है, फिर चाहे बुक्स के थ्रू हो या दूसरे तरीक़ों से। नॉलेज का नेचर होता है टाइम के साथ इवॉल्व होना। नॉलेज कोई भी इंसान आसानी से गेन कर सकता है वाया बुक्स और टीचिंग्स, पर वहीं विज़डम इंसान को उसकी ज़िंदगी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलता है। विज़डम पढ़कर या कहीं सुनकर नहीं आ सकता, तो फिर नॉलेज और विज़डम को कंपेयर क्यों किया जाता है? इसेंशियली नॉलेज बोलना सिखाती है और विज़डम सुनना। कभी कभी नॉलेज इंसान को घमंडी भी बना देती है, पर विज़डम इंसान को काइंड, पेशेंट और मॉडेस्ट बनाता है। जैसे एक नॉलेजेबल इंसान कभी कभी खुद को औरों से सुपीरियर समझने लगता है। वो सामने वाले इंसान को बोलने का मौका भी नहीं देता और खुद को प्रूव करने में लगा रहता है। पर वहीं दूसरी ओर अगर एक वाइज इंसान बैठा है तो वो ध्यान से सब सुनेगा और खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसके आंसर्स होते हैं, या अगर नहीं भी हुए तो वो सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फ़िलॉसफ़र्स क्या करते हैं? फ़िलॉसफ़र्स विज़डम गेन करते हैं। उनके लिए नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विज़डम होता है। वाइज होने का मतलब है ज़िंदगी बिना अफसोस के जीना और मरने का कोई डर ना होना, क्योंकि वो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं। वाइज होने का मतलब है किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास ना कर क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी। वाइज होने का मतलब है ज़िंदगी की बारीकियों को समझना और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, जिन्हें हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। जैसे बारिश को फील करना और इन्जॉय करना, ना कि सिंपली भीगना और इग्नोर कर देना। फ़िलॉसफ़ी ये बताती है कि विज़डम
ट्रूथ से मिलता है और ट्रूथ रियलिटी से। मतलब विज़डम को जानने के लिए ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे। बिना रियलिटी को फेस किए विज़डम नहीं मिल सकता। अब बात करेंगे फ़िलॉसफी का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। हम सभी को बचपन से काफ़ी बातें बताई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर बातें झूठ होती हैं, पर हम उन्हें सच मान लेते हैं और एक बार भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं करते कि अगर ऐसा है तो क्यों है। वो इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चंस ना पूछने की सलाह दी जाती है। सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं वही करने के लिए बोला जाता है। इस वजह से हम खुद के एक्सपीरियंसेस से अनजान रह जाते हैं और इसी के साथ हमारी दूसरों की बताई गई बातों पर विश्वास करने की आदत बन जाती है। जबकि रियल लाइफ में हमें बच्चों को बचपन से ही क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जिससे उनके डाउट्स वहीं से क्लियर होने शुरू हो जाएं और उन्हें किसी भी नॉनसेंस बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करना पड़े, बल्कि अपने कॉमन सेंस से ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत। फ़िलॉसफी रियलिटी से सामना कराती है। ये उन इल्यूजन्स को रीज़न, फैक्ट और लॉजिक के थ्रू तोड़ने में हेल्प करती है, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं या कुछ लोगों पर ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं। उसके बाद अडल्ट लाइफ में फ़िलॉसफी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो बातें हमें बचपन से लेकर अभी तक बताई गई थी, उनमें डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस उन बातों से बिल्कुल अलग होते हैं। इस सिचुएशन में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ज़िंदगी चाहती क्या है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। फ़िलॉसफी इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में काफ़ी हद तक बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अब हमारा फोकस सिर्फ खुद पर होता है, ना कि बाकी लोगों से कंपैरिजन करने पर। और जब इंसान खुद पर फोकस कर लेता है, तब वो ज़िंदगी की बारीकियां समझने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इंसान वाइज होता चला जाता है। पर ये ध्यान रखना होगा कि विज़डम पाने के लिए सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करें। क्वेश्चन पूछने होंगे और उसके बाद सही गलत के बारे में डिसीजंस लेने होंगे। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ आप ज़िंदगी में करियर वाइज कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है या आप क्यूरियस हैं, पर आपको वो चीज़ करने के लिए मना किया जाता है और ऐसी चीज़ करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है जो सोसाइटी में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, पर आपको क्वेश्चन करने होंगे कि ऐसा क्यों है। लॉजिक और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या वो लोग सही हैं। खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपने खुद के डिसीजंस के रिज़ल्ट के साथ खुश रहूँगा या दूसरे लोगों के डिसीजंस के। ये आपको सोचना है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। अगर आप एक वाइज इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा और खुद के इंट्यूशंस को सुनना होगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ज़िंदगी भर फॉलो करके और फेलियर से डर के आप विज़डम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विज़डम ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़रने के बाद मिलता है और इंसान का पूरा परसेप्शन बदल के रख देता है। फ़िलॉसफी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है और आंसर्स तक पहुंचने में हेल्प करती है। अगर आंसर्स नहीं भी मिले तो कुछ नया सीखने को मिलता है। लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू फ़िलॉसफी सही और गलत के बीच का डिफरेंस बताती है। इसलिए लाइफ में जितना हो सके क्वेश्चन पूछें और खुद से
आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की बताई बातों पर बिलीव करके ज़िंदगी बिता देंगे तो एक दिन जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो एहसास होगा कि आपने खुद की कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते थे वो तो कभी ट्राई ही नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और की बातों को सच मानकर बिता दी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप पीछे मुड़ के देखने पर खुद के एक्सपीरियंसेस से जो सीखा वो लोगों को बताना चाहते हैं या वही सुनी सुनाई बातें आगे पास करना चाहते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी एक जर्नी है जो एडवेंचर्स से भरी होती है। उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी में आते हैं, ये ज़िंदगी की खासियत है, इसलिए घबराए नहीं। टाइम के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, बस पेशेंस रखना होता है। इसलिए हौसला बनाए रखें, जो आपके इंट्यूशन कहते हैं वो करें, क्योंकि लाइफ में जो होता है वो किसी वजह से होता है। जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और आगे फ्यूचर में ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।